ईरानी सदर के लापता हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात। ईरानी मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर मिल गया, रेस्क्यू टीमें जय हादसा पर पहुंच गईं। हिलाल अहमर के मुताबिक हेलीकॉप्टर मिलने की इत्तलात गैर मुसद्दका हैं। ईरानी नायब सदर बराए एग्जीक्यूटिव अमूर मोहसिन मंसूरी ने कहा है कि सदर के वफ़द में शामिल 2 अफराद ने रेस्क्यू टीम से राबिता कर लिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस एक्टिव कर दी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर ने मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान से तबरेज़ जाते हुए हार्ड लैंडिंग की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई सदर इब्राहिम रईसी के लिए दुआ गो। कहते हैं कौम परेशान ना हो, अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत वापस करेगा। मशहद में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार पर जमा। इब्राहिम रईसी और साथियों की सलामती के लिए दुआएं। हेलीकॉप्टर हादसे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत के हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद की पेशकश। चारों ममालिक का ईरान से हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इज़हार। अमरीकी सदर जो बाइडन को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तर्जुमान महकमे खारजा का कहना है कि वाक़ई का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशवीश। सदर ममलिकत ने कहा हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबर सुनकर गहरी तशवीश हुई। सदर रईसी और उनके साथियों की सलामती के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हादसे की अफसोसनाक खबर सुनी, अच्छी खबर का शिद्दत से इंतज़ार है। नेक तमन्नाएं और दुआएं ईरानी कौम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा दुआ है ईरानी सदर और उनके रफ़ाक़ा खैर व आफ़ियत से हों। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक सदर जो बाइडन को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा के वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3 खुसूसी परवाजें 530 तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गईं। किर्गिस्तान से आने वालों के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अलग काउंटर कायम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हवाई अड्डे पर तलबा के लिए खुसूसी इंतजामात। इतवार को 130 तलबा गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे थे। सोशल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहां हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हो कहते कर रहा हूं कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फल से कोई हिलाकत नहीं हुई। जख्मी जरूर है और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। बिश्केक में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। 16 जख्मियों में 4 या 5 पाकिस्तानी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई, फिक्र न करें, हम पर भरोसा करें। इनकी दरख्वास्त पर दौरे किर्गिस्तान मुलतवी किया। अता तारड़ बोले किर्गिस्तान की अपोजिशन गैर मुल्की तलबा का इनखला चाहती है। बांग्लादेशी तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर कहा गया पाकिस्तानी शहीद हो गया। बिश्केक में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भी जो तलबा वापस आना चाहते हैं हुकूमत इनसे भरपूर ताउन करेगी। हुकूमत ने बर वक्त नोटिस दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब सारी रात कल भी जागते रहे, फॉरेन मिनिस्टर जागते रहे, किर्गिज हुकूमत के साथ राब्ते में रहे, अपने एम्बेसडर के साथ राब्ते में रहे। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि यह पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन लाने की हिदायत। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की वापसी के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं तशद्दुद का मज़ीद कोई वाक़या पेश नहीं आया। तलबा और दीगर पाकिस्तानी बिल्कुल महफूज हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिता। पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज से खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। कहा किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी हमारी जिम्मेदारी है।
बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद किर्गिज़ वज़ारत तालीम ने यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एलामिये के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। फाइनल सेमेस्टर के अलावा तमाम तलबा और तालिबात अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। 1 से 9 सेमेस्टर तक इम्तहानात ऑनलाइन होंगे। शेड्यूल बज़रिया व्हाट्सएप भेजा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास पर एक कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम है। लाहौर के बंद रोड ग्रिड स्टेशन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बिजली की लोड मैनेजमेंट पर काम जारी। आतिशज़दगी से आलात और ट्रांसफार्मर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 15 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर जाने से सब्ज़ाजार, गुलशन रावी, सांदा, इस्लामपुरा, सनत नगर समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल नताइज मौसूल। अली कासिम गिलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने 51,572 वोट लिए। जियालों का गिलानी हाउस में जश्न। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली की थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी डिफेंस फोर्सेस के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन का फ़ौज पाकिस्तान के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। तमाम तर माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं। मईशत जो इंटेंसिव केयर में थी, सांस मुश्किल आ रहा था, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। अफरा तफरी फैलाने वालों का एहतसाब हो रहा है। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। मुखालिफिन मुआशी अबतरी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत आम शहरी की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी। देही इलाकों में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स किसी नेमत से कम नहीं। तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि IMF मिशन से नए कर्ज के हज्म पर बात होगी। मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ का तयन किया जाएगा। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान है। रवां माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुँचने का इम्कान। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ेदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताउन, बैन-अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की में आला सतह के स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा।